क्या सुसाइड नोट जो होता है, सुसाइड नोट, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन है? तो इसका आंसर होगा यस, इट इज डाइंग डिक्लेरेशन। वाई? क्योंकि सुसाइड नोट क्या है? एक स्टेटमेंट है। सुसाइड नोट भी एक स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? जो पर्सन अब जिंदा नहीं है, यानी कि पर्सन हु इज डेड नाउ। तो सुसाइड नोट भी एक स्टेटमेंट है ऑफ अ पर्सन हु इज डेड नाउ, और इसमें क्या बता रहा है? कॉज ऑफ हिज डेथ। सुसाइड नोट में ये बताते हैं लोग, कॉज ऑफ हिज डेथ प्लस एक्यूज्ड का नाम। तो हमारे जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं डाइंग डिक्लेरेशन के, वो फुलफिल होते हैं सुसाइड नोट में। दैट्स वाई सुसाइड को हम लोग मान सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। पर ये जो सुसाइड है, हमारा डाइंग डिक्लेरेशन है, वो कैसा पीस ऑफ एविडेंस होगा? क्या सुसाइड नोट की वजह से किसी को, सोलली सुसाइड नोट की वजह से किसी को हम लोग कन्विक्ट कर सकते हैं? ये सवाल है। तो इसका आंसर होगा नो। नो, सुसाइड नोट सोलली ग्राउंड नहीं हो सकता है कन्विक्शन का। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन सोलली ग्राउंड हो सकता है। सुसाइड नोट डाइंग डिक्लेरेशन है, पर सुसाइड नोट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन सोलली कन्विक्शन के लिए एनफ बेसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सुसाइड नोट आदमी बैठ के लिख रहा है, होशो आवास में लिख रहा है, उस समय उसको कोई इंजरी नहीं हुई है, उस समय कोई इंजरी उसको नहीं हुई है, उसने इसको लिखने के बाद उसको सुसाइड करना है, या जो भी इंजरी होगी ये इसके लिखने के बाद होना है, ठीक है? इंजरी नहीं हुई है पहली बात तो, मतलब वो अपने होश और हवास में सुसाइड नोट लिख रहा है। इसमें एक डर है कि वो किसी का भी नाम इम्प्लीकेट कर सकता है, किसी को भी वो एक्यूज्ड बना सकता है, क्योंकि वो अपने होश हवास में लिख रहा है। मान लीजिए रियल में एक एक्यूज हो, तो किसी से उसकी दुश्मनी है तो एक और ऐड कर सकता है, उसकी लाइफ खराब कर सकता है। इसी वजह से सुसाइड नोट को सोलली बेसिस नहीं माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन, सोलली बेसिस नहीं माना जाता है कन्विक्शन के लिए। लेकिन सुसाइड नोट में जो कंटेंट्स हैं, सुसाइड नोट में जो कंटेंट्स हैं, अगर वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से कोरेबोरेट होते हैं, तो सुसाइड नोट प्लस ये कोरेबोरेटिव एविडेंसेस मिलकर किसी कन्विक्शन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये केस था जिसका नाम था गीतिका शर्मा। गीतिका शर्मा सुसाइड केस इसको लोग कहते हैं, ठीक है? इसी में ये बताया गया था कि सुसाइड नोट अलोन इनफ नहीं है किसी के कन्विक्शन के लिए, ठीक है? सुसाइड नोट इनफ कन्विक्शन नहीं है किसी के डेथ के लिए। अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो ही हुआ गया था, जो गीतिका शर्मा सुसाइड केस है उसके फैक्ट्स ये थे कि एक एविएशन कंपनी है। एविएशन कंपनी क्या होती है सर? अरे सर, जिसमें जहाज उड़ते हैं जिस कंपनी में, तो एक एविएशन कंपनी थी जिसके मालिक थे गोपाल कंडा। आई थिंक यही प्रोनाउंस करेंगे इनके नेम को, गोपाल कंडा, जो कि एक बाहुबली नेता थे। मतलब कि नेता थे, बाहुबली होंगे, आपको लग रहा होगा कि नेता है तो बाहुबली होंगे, तो वो हरियाणा के एक बाहुबली नेता थे। चलिए, बाहुबली नेता को हम बीएन लिख रहे हैं, बाहुबली नेता, ठीक है? उनकी ये कंपनी थी। इसमें गीतिका प्रसाद जो है, गीतिका शर्मा, सॉरी, गीतिका शर्मा जो है वो क्या थी? एयर हॉस्टेस, ठीक है? गीतिका शर्मा क्या थी? एयर हॉस्टेस। गीतिका शर्मा क्या करती है? सुसाइड करती है और एक नोट छोड़ती है, सुसाइड नोट, जिसमें वो गोपाल कांडा प्लस दो लोगों का नाम देती है अपने सुसाइड नोट में। बताती है कि इन्होंने मुझे बहुत सेक्सुअली हरास किया है, इन्होंने सेक्सुअली हरास किया, वो भी रेगुलरली बेसिस पे, ठीक है? उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ये जो कंडा है प्लस उनके साथ दो और लोग का नाम लिखा और बोला कि ये लोग मुझे सेक्सुअली हरास करते थे रेगुलरली बेसिस पे, ठीक है? अपने केबिन में बुलाते थे और ये सब काम करते थे। तो कोर्ट के पास सवाल था, क्या ये सुसाइड नोट जो है वो अलोन सफिशियंट हो सकता है क्या? क्योंकि इस केस में और कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस कोर्ट को मिले नहीं थे। कोर्ट इसने बोला कि सुसाइड नोट अलोन सफिशियंट नहीं होगा कन्विक्शन के लिए, इसके लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस चाहिए। इस केस में जो गोपाल कंडा और दो लोग का नाम जो भी था, वो दोनों लोग कन्विक्ट नहीं हुए, उनका एक्विटल हो गया। क्यों? लैक ऑफ एविडेंसेस। लेकिन ये तो एक एविडेंस था सुसाइड नोट, लेकिन कोई और कोराबरेटिव एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस कोई थे नहीं जिससे ये कोराबरेट करता हो,
और ये सुसाइड नोट मैंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अकेले वो कभी भी कन्विक्शन का रीजन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये बताया गया। तो सुसाइड नोट वाला आई थिंक पॉइंट आपको समझ में आया हो, सुसाइड नोट वाला पॉइंट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है।